हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवाकांत पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर एलन हाउस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तुम लोगों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है डिप्लोमा में, उसको पढ़ाने के लिए तो सबसे पहले तुम्हारा जो सिलेबस है उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो नंबर सिस्टम का है। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट इज नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम को जिसको हिंदी में तुम लोग पढ़ते हो कि जो किसी भी नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अधिकतर जो पॉपुलर नंबर है या अभी तक जो तुम पढ़े हो वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि हिंदी में बोलते हैं इसको दाशमलिक प्रणाली को, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसके बाद 0 नंबर आया है। और तुम लोगों को पता है कि 0 जो है वो भारत के द्वारा दिया गया नंबर है। और इसी के बाद मतलब मैथमेटिक्स में एडवांसमेंट शुरू हुआ 0 के कारण ही। और तुमको जान के आश्चर्य होगा कि और जितने भी सारे तुम नंबर सिस्टम पढ़ोगे सभी में 0 का पूरा यूज है। 0 के कारण ही नंबर सिस्टम को हम आगे बढ़ा सकते हैं, जो कि डेसिमल में तुम लोग पढ़ चुके हो। उसमें 9 नंबर्स होते हैं और इंक्लूडिंग 0 देयर आर 10 नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम जो डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक तो इसका 2 मीनिंग है कि देयर आर 10 नंबर्स, ओके, इंक्लूडिंग 0। लेकिन ये कहना ज़्यादा सही नहीं होगा। डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब इसका जो बेस है वो 10 है। अब बेस क्या है, जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद क्या आना चाहिए, तो उसके लिए एक हाइपोथेसिस आई, वी शुड प्लेस 1 in the left of 0 to represent next number of 9। 9 के बाद क्या है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, 1 और 0 लिखना होगा, कि जिसमें 1 एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जो कि 1 जो यहाँ पर जो ये 1 है पहले का 1 से ये डिफरेंट है यहाँ पर, क्योंकि ये 0 के लेफ्ट साइड इसकी पोजीशन हम कर दिए हैं। इसके मतलब इसका वेटेज हमने ज़्यादा कर दिया है, इसको हमने ज़्यादा वैल्यू दे दी है। इसको हमने मतलब एक तरह से बोला जाए कि 1 अगर मुख्यमंत्री है ना, सिंगल 1 0 1, तो 1 को हम लेफ्ट साइड अगर प्लेस कर दें तो वो हो गया प्राइम मिनिस्टर। वो उसकी वैल्यू आदमी वही का वही है ना। उस आदमी को हमने लेफ्ट साइड प्लेस कर दिया, मतलब हायर प्लेस में प्लेस कर दिया, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई है। ठीक है, तो वो वैल्यू कितनी बढ़ गई है, वो 10 टाइम्स बढ़ गई है। ठीक है, तो 1 × 10 दैट इज 10। ठीक है, अब इसके इस 1 के राइट साइड जो भी वैल्यू होगी, तो सीधी सी बात है उसकी वैल्यू नॉर्मल होगी, है जो पहले थी। तो इन दोनों का ऐड करने पर जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट नंबर। जैसे कि 1 0 है, 1 को हमने लेफ्ट साइड प्लेस कर दिया तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10 टाइम्स, यानी कि 10। ठीक है, अब 0 ऑलरेडी है तो 0 का मतलब 0, 10 + 0 = 10। अब अगर 1 1 लिखा है तो लेफ्ट वाले 1 की वैल्यू हो जाएगी 10 और राइट वाले 1 की वैल्यू हो जाएगी 1, नॉर्मल सा। तो 10 + 1 दैट इज 11। तो ये एक तरीका है रिप्रेजेंटेशन का इन डेसिमल नंबर सिस्टम। अब समझ में आ गया होगा कि व्हाई वी कॉल्ड दिस नंबर सिस्टम एज ए डेसिमल, बिकॉज वी हैव टू यूज 10 एज ए रेडिक्स, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं। इसका बेस क्या है, 10 है। ठीक है, क्यों 10? क्योंकि 9 के बाद जो नंबर आया उसका नाम दे दिया है 10। अब देखो 10 9 क्या है, 9 एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। 9 जो हम लिखते हैं वो भी सिंबल ही है कि नहीं। उसका नाम दे दिया गया है 10। हिंदी में उसको 10 बोलते हैं, किसी और लैंग्वेज में किसी और बोल देंगे, लेकिन उसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो है जो भी है उसी को बोला जाता है 10। ठीक है, तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। अब इसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे हम डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम को। और जैसे कि अभी डेसिमल के बाद सबसे जो पॉपुलर है वो बाइनरी नंबर सिस्टम है। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, बाइनरी मतलब इसमें 2। जैसे कि यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम में देयर इज 10 रेडिक्स, वेयर एज इन बाइनरी देयर विल बी 2 रेडिक्स, मतलब उसका बेस क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ ध्यान देना कि डेसिमल नंबर सिस्टम में जब बेस 10 है तो नंबर जो है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 0, यानी कि 1 <10।
यानी कि कोई भी नंबर सिस्टम है उसका बेस जो भी हो उससे 1 माइनस करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी द हाईएस्ट वैल्यू रिप्रेजेंटेड इन दैट नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 9 है। 9 क्या है? 10 से 1 लेस है। अब बाइनरी में क्या होगा? बेस क्या है हमारा बाइनरी का? बाइनरी का बेस है 2। ठीक है, तो 2 से माइनस करो 1, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यानी कि जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी? 1। तो अब एक जीरो तो रहेगा ही रहेगा, तो क्या होगी वैल्यू? बाइनरी में देयर विल बी 2 वैल्यू, 0 एंड 1। तो 2 ही वैल्यू होती है, इसलिए इसको बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। इसी तरह से आगे हम पढ़ेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल मतलब समझ रहे हैं 8। तो 8 अगर उसका बेस है तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नंबर रिप्रेजेंटेड इन ऑक्टल नंबर सिस्टम? 1 2 3 4 5 6 7। 8 माइनस 1 7, मतलब 7 तक जाएगा वो, उसके बाद 0 आ जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 0। इसी तरह से नेक्स्ट जो है पॉपुलर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि माइक्रो प्रोसेसर वगैरह में यूज होता है। तो लोग आगे पढ़ोगे उसमें क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 के बाद हम 10 नहीं लिख सकते, है ना? 10 नहीं लिख सकते क्योंकि 10 लिखने का मतलब वो डेसिमल का हो गया, लेकिन हमको क्या करना है? हेक्सा में लिखना है, हेक्साडेसिमल में। तो इस 10 को हम बोलते हैं ए, 11 को बोलेंगे बी, 12 को बोलेंगे सी, 13 को बोलेंगे डी, 14 को बोलेंगे ई एंड 15 को बोलेंगे एफ। 15 से ज्यादा जा नहीं सकते क्योंकि 16 बेस है, तो 16 माइनस 1 15, तो यानी 15 की वैल्यू को रिप्रेजेंट किया गया एफ से। ये क्या सिंबल ही तो है, आखिर जो भी हम लिख रहे हैं 1 2 3 क्या सिंबल है, तो नाम उसका सिंबल दे दिया गया 10 के लिए ए, इसलिए क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 के बाद ए बी सी डी ई एफ। ओके, अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अब यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम है, ये तुम लोग जान चुके हो, पहले से पता है कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो नंबर है और एक 0 एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया। वो 0 सारे नंबर सिस्टम में है, ठीक है? यहाँ पर भी है, इसमें लिखा नहीं है, तो यहाँ पर भी 0 रहेगा। अभी जब इसमें आगे बता देंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम सबसे ज्यादा पॉपुलर तो ये है जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे, ये तो कंटिन्यूअस चालू है, ठीक है? अब बाइनरी नंबर सिस्टम ये मतलब जो भी कंप्यूटर सिस्टम का इन्वेंशन हुआ कंप्यूटर के सपोर्ट करने के लिए, ये इसका इन्वेंट हुआ बाइनरी नंबर सिस्टम का। बाइनरी का मतलब इसे बाई लगा है, यानी कि 2, है ना? तो इसका रेडिक्स क्या हो जाएगा? इसका पहले डेसिमल का रेडिक्स क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, इसलिए 10 रेडिक्स है। रेडिक्स मतलब बेस, है ना? अब बेस को ज्यादा क्लियर थोड़ा आगे करेंगे हम, तो अभी समझ लो यहाँ पे बेस है, क्योंकि 10 क्या है? 10 है, तो 10 जो इसका मैक्सिमम नंबर क्या है? 9 तक जा रहा है। अब बाइनरी का जो बेस हो जाएगा क्या हो जाएगा? 2, इसका बेस हो जाएगा 2। तो और इसमें देयर आर 2 नंबर 0 एंड 1, क्योंकि 0 तो रहेगा ही रहेगा और 2 माइनस 1 1 तक जाएगा, 0 1 0 1 यही चलता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम। अब आते हैं ऑक्टल। ऑक्टल का मीनिंग क्या होता है? 8 होती है, ठीक है? अब ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसका मतलब इसका बेस क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, इसका बेस 8 हो गया। अब बेस 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7, 8 माइनस मैक्सिमम 10 है, मैक्सिमम 8 है, तो 8 लेस देन 8 क्या 1 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और 0 इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि उसकी वेटेज देने के लिए, ठीक है? अब हेक्साडेसिमल माने 16, इसका बेस क्या हो जाएगा? 16 बेस का है ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 के बाद 10 आता है, लेकिन 10 कहाँ आता है? 10 आता है डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है? 10 जो भी हमारा जो भी हाइपोथेसिस है 10 की 1 0, हमने बताया था पहले ही कि 1 क्या है? इसकी प्लेस वैल्यू अब क्या हो गई? 10 टाइम्स हो गई, लेकिन किसमें? डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 टाइम्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं तो पता चलेगा। तो यहाँ पर हम 10 नहीं ले सकते, इसी 10 को क्या लिखा गया? ए लिखा गया है, 11 को बी, 12 को सी, है ना? यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, ये 10, ये 11, ये 12, डी 13, ई 14 और एफ हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से जाएगा यहाँ पर। तो हम इसको ए बी सी डी ई एफ का मतलब यही जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है उसको तुमको लर्न करना होगा ये हेक्साडेसिमल के लिए कि ए व्हाट इज ए 10, बी 11, कब क्या जरूरत इसकी? जब हमको उसको कन्वर्जन करना होगा कि हेक्साडेसिमल में है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, एक बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा या ऑक्टल में कन्वर्ट करना होगा, तब हमको, या एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ तुमको पढ़ना है इसमें, ठीक है? अब आते हैं डिटेल में। अब कोई भी नंबर किसी भी नंबर सिस्टम में,
चाहे डेसिमल नंबर सिस्टम हो, चाहे बाइनरी नंबर सिस्टम हो, चाहे ऑक्टल नंबर सिस्टम हो, चाहे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो, किसी भी नंबर सिस्टम में अगर तुमको रिप्रेजेंट करना है तो उसका ये फार्मूला होता है n इक्वल टू सिग्मा, है ना, समेशन, है ना, ये समेशन ऑफ ए जे इंटू आर टू द पावर जे। अब वेयर ए जे इज द कोफिशियंट, आर क्या है, रेडिक्स यानी बेस, है ना, और जे क्या है, जो उसकी प्लेस वैल्यू होगी। ठीक है, ये 0 से लेकर 0 1 2 3 कहां तक जाएगा, r-1। अब देखो इसको तुम डिटेल में ऐसे समझोगे, जैसे मान लो तुम्हारा डेसिमल का स्टार्ट क्योंकि डेसिमल से तुम फेमिलियर हो तो जल्दी समझ में आएगा। जैसे हम ले रहे हैं 536, कोई नंबर 536 किसमें है, डेसिमल में है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं T10 लिखा नीचे। इसका क्या मतलब है, इस नंबर का क्या बेस है, 10 बेस है। क्योंकि अब तुम लोग डेसिमल ही नहीं पढ़ोगे, सब कुछ मिक्स पढ़ोगे, इसलिए तुमको ये दिया जाएगा कि रेडिक्स क्या है इसका, 10 है। अब 10 है, व्हाट द वैल्यू, अब जैसे तुम लोग पढ़ोगे छोटी क्लासों में कि द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एनी नंबर, है ना, तो उसका एक्सपेंशन करना होगा। एक्सपेंशन में तुम क्या करते आए हो, ये तो 5 इंटू, अब देखो ये भी पढ़े होगे ना कि वंस है, वंस प्लेस में है, ये टेंस प्लेस में है, ये 100 प्लेस में है ना, तो उसी वही है ये, है ना, उसको थोड़ा सा एडवांस में करके पढ़ाया जा रहा है। 5 इंटू हमने क्या कर दिया, 100 है, ठीक है, प्लस 3 इंटू क्या है, ये 10 है, प्लस 6 है ना, तो या 6 इंटू हम 1 भी ले सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसको देखो और रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 इंटू, अब 10 टू द पावर 2 ले सकते हैं इसको, ठीक है, प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 0। ओके, अब देखो यहां पर, अब देखो एक कॉमन चीज दिख रही है तुमको, कॉमन चीज क्या है, यहाँ पर 10 है, 10 क्यों 10 है, क्योंकि हमारा डेसिमल सिस्टम है ये, इसका बेस क्या है, 10 है, इसलिए हमने 10 लिया हुआ है। अब ठीक है, अब यहाँ पर, अब इससे देखो यहाँ पर, अब इसको हम अगर देखें, ये 5 क्या है, 5 इज A2, 5 इज A2, पावर 2 लगी है तो A2 हो जाएगा 5, और 3 इज A1, पावर देखो जो जो सफिक्स लगा A का वही पावर लगी R की, R क्या है यहाँ पर 10 है, ठीक है, और 6 क्या है, A0, 10 टू द पावर 0 हो गया। ठीक है, तो इसी का समेशन है, किसी भी नंबर सिस्टम को इस फार्मूले से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं, है ना, कोई भी डेसिमल नंबर का कोई भी नंबर ले लेते हैं, 4 डिजिट का ले लेते हैं, जैसे ये 5 7 8 9 हो गया। अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, 5 इंटू, अब देखो इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, 5 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि ये, अब देखो प्लेस वैल्यू तुमको याद होगी, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 10 है, इसकी प्लेस वैल्यू 100 है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 100 है इसकी प्लेस वैल्यू, इसकी 10 है, इसकी 1 है, और इसकी कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। ठीक है, अब इसी को तो यहाँ पर लिखा जाता है 10 टू द पावर 3, इसी को क्या लिखा जाएगा 10 टू द पावर 2, और इसको क्या लिखा जाएगा 10 टू द पावर 1, और इसको क्या लिखा जाएगा 10 टू द पावर 0 है। ठीक है, तो ये यही इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी अगर यहाँ पर 4th प्लेस में है ना, फ्रॉम राइट साइड, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 टू द पावर 3, है ना, इसी तरह से। तो ये 5 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर 0 हो जाएगा। ये आप देखो यहाँ पर 10 कॉमन है, तो इसलिए ये क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम का हो गया। अब दूसरा आते हैं बाइनरी का। ठीक है, अब दूसरा नंबर सिस्टम लेते हैं बाइनरी का। अब बाइनरी में क्या है, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, बाइनरी में क्या होगा, 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, तो हम कोई भी नंबर ले लेते हैं बाइनरी का, जैसे मान लो कि कोई भी 0 1 1 0 1 ले लिया, ये नंबर है। अब देखो, अगर जब तक इसमें रेडिक्स बताया ना जाए तो ये कैसे पता करोगे कि बाइनरी का है, कि ये ऑक्टल का है, कि ये डेसिमल का भी तो हो सकता है, डेसिमल में भी तो 0 1 होता है, क्या ऐसा नंबर हो नहीं सकता क्या, 1101 है ये, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो यहाँ पे प्लेस वैल्यू इसको देखते जाएंगे, तो 0 इंटू, अब बेस हमारा क्या है 2 रहेगा। ठीक है, और प्लेस वैल्यू क्या है इसकी 0 रहेगी, है ना, 0 1 2 3 4 हो जाएगी। ठीक है, तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, इंटू किसके, कोफिशिएंट क्या हमारा 0 है इसका, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3 हो गया, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2 हो गया। इसका ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, या इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं 0
1 1 नहीं, फर्स्ट 0 का ये वैल्यू आएगी, सेकंड 1 का है ना, फिर थर्ड 1 का, इसके बाद 0 का, 0 क्या हो जाएगा 0 इंटू 2 टू द पावर 1। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट वाली की वैल्यू 1 1 इंटू 2 टू द पावर 0। तो इन सब को हम ऐड करेंगे तो फाइनली जो वैल्यू आएगी 2 टू द पावर 4 जो भी हो, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, प्लस 2 टू द पावर 3 8 8 इंटू 1 8 आ जाएगा, प्लस 2 टू द पावर 2 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, प्लस 2 टू द पावर 1 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, प्लस 2 टू द पावर 0 1। किसी भी बेस में किसी भी पावर क्या हो 0 अगर हो तो क्या हो जाएगा 1। अगर हम 1000 भी लिख दें और उसकी पावर क्या लगा दें 0 लगा दें तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 ही रह जाएगी। कोई भी वैल्यू हो उसकी पावर 0 हो गई तो 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 1 हो गया। तो टोटल वैल्यू की 8 प्लस 4 12 प्लस 13 मतलब 1 13 आ गई है। अब ये 13 किस में आया, ये 10 बेस में आया है, ध्यान रखना, ये जो रिजल्ट आया है वो 10 बेस में आया। अब ये कह सकते 10 बेस में कहां से आया, क्योंकि हमने कहीं 10 यूज नहीं किया, इसलिए नहीं किया, क्योंकि जो हमारा जो एक्चुअल जो फैक्ट 2 है जो भी है वो किसका नंबर, वो डेसिमल का ही नंबर सिस्टम में आया है, इसलिए हम, और वो जो फार्मूला यूज कर रहे हैं पावर का वो डेसिमल का ही पावर फार्मूला यूज कर रहे हैं, इसलिए जो भी रिजल्ट आ रहा है वो डेसिमल का आ रहा है। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं हेक्साडेसिमल का। ठीक है, हेक्साडेसिमल है, कोई भी नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसका बेस क्या हो जाएगा, इसका बेस हमारा 16 है, ध्यान देना। तो जो काम हम बाइनरी में 2 पर कर रहे थे, जो काम डेसिमल में हम 10 के लिए कर रहे थे, वही काम यहाँ पर 16 रख के करेंगे। ठीक है, अब देखो तुमको पता है कि इसके कितने नंबर होते हैं, इसके नंबर होते हैं 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो हो गया नॉर्मल ना, ये तो डेसिमल में भी था। अब 10 के लिए क्या लिखा जाएगा यहाँ पर A, 11 के लिए क्या लिखा जाएगा B, 12 के लिए क्या लिखा जाएगा C, 13 के लिए D और 14 के लिए E लिखा जाएगा। ठीक है, और 15 के लिए F, 15 तक ही तो जाएगा क्योंकि 16 माइनस 1 इक्वल टू 15 जाएगा। अब ये एक्चुअली क्या, ये जो भी लिखा हमने ये 1 2 3 ये क्या सिंबल ही तो है कि नहीं, 7 को 7 ऐसे ही लिखना है, किसने बताया, ये एक अजम्पशन है कि हमने मान लिया कि 7 को हम ऐसे लिखेंगे। उसी तरह से हेक्साडेसिमल को हमने एक अजम्पशन मान लिया कि 10 इज रिटन एज ए, इस तरह से कर लिया है। तो ये हेक्साडेसिमल में अब हम कोई एग्जांपल ले करते हैं तभी समझ में आएगा। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं क्या, ये B6 5F, ठीक है, और इसमें हमने लगा दिया, लिख दिया यहाँ पर 16। तो ये एक नंबर है, ठीक है, ये कोई रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ये समझना कि ये क्या बी भी है, अल्फाबेट भी है और नंबर भी है, तो ये कोई इस तरह का क्वेश्चन होगा कि नहीं कि व्हाट विल बी द से आता रीजनिंग में, वो उस टाइप का नहीं है समझना। ये क्या है, ये नंबर है, किसमें है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पे क्या लिख दिया, अगर यहाँ पे 16 ना लिखता तो जैसा क्वेश्चन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 16 लिख दिया है तो अब बोल दिया जाएगा कि व्हाट विल द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ दिस हेक्साडेसिमल नंबर इन डेसिमल नंबर सिस्टम में। ओके, तो अब इसको करते हैं। अब देखो एक कोफिशिएंट क्या, ये सब क्या, B6 5F आर कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, अब B, व्हाट इज द B, या तो अभी हम B ही लिख दे रहे हैं इसको भी, B इंटू 16 टू द पावर कितना होगा यहाँ पर। अब देखो जो पावर लगती है यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करो 0 1 2 3, तो 16 पावर 3 हो जाएगा, प्लस अब देखो नेक्स्ट कोफिशिएंट क्या 6 है, 16 टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, प्लस नेक्स्ट कोफिशिएंट क्या है 5 है, 16 टू द पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट कोफिशिएंट क्या है F है, इंटू 16 टू द पावर 0। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं